हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट अड्डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं रघुवीर साहे का कवि परिचय का अध्ययन करेंगे और यह कवि परिचय है वो ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि आप एक या दो बार ये क्लास देखेंगे तो आपके ये रघुवीर साहे वो कंठस्थ याद हो जाएंगे। कक्षा 12 में पूछा जाता है और कक्षा 12 के साथ साथ जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं हिंदी से, उनसे संबंधित रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप देखेंगे कि ये देखो एक ट्रिक है। एक दिन कुछ लोग सीढ़ियों पर हंसते हंसते आत्महत्या कर ली। तो इस ट्रिक के माध्यम से संपूर्ण रचनाओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इसके कुछ जीवन परिचय के बारे में, उनसे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य को। तो आप अंत तक बने रहें। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। रघुवीर साहे। रघुवीर साहे कक्षा 12 में लगते हैं और इनकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। अब हमें रघुवीर साहे को अगर जन्म निकालना है तो ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। जैसे रघुवीर साहे को बोलो रघुवीर साहित्य दो ना, रघुवीर साहित्य दो दो ना, यानी रघुवीर साहित्य दो ना। तो दो नो आ गया तो 1900 याद रखना है। 1929 में उनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार हम इसका कवि परिचय और इसका जन्म निकाल सकते हैं। रघुवीर साहित्य दो और ना, तो 1929 में दो ना, तो दो ना यानी दो और नो। तो इस प्रकार इसका हम जन्म निकालेंगे। और दैनिक इसको अगर ये कविता याद करनी हो तो रघुवीर साहित्य की कौन सी कक्षा 12 में लगती है, तो हम इसको भी ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे रघुवीर साहित्य दो ना किनको देनी है, जो अपाहिज है। कौन से अपाहिज? जो कैमरे में बंद अपाहिज है, उनको सहायता देनी है। तो रघुवीर साहित्य दो ना किनको देनी है सहायता? जो बंद अपाहिज हैं कैमरे में। जो अपाहिज होते हैं उसको रघुवीर यानी भगवान सहायता देंगे। तो इस प्रकार कैमरे में बंद अपाहिज को सहायता देनी है। 2 और 9 1929 में इनका जन्म हुआ और कैमरे में बंद अपाहिज इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है। अब जन्म 1929 ईस्वी में हुआ कहां? लखनऊ और उत्तर प्रदेश में। यानी कैमरे में बंद अपाहिज है वो कहां पर बंद है? लखनऊ के अंदर है। और उनको सहायता देनी है तो दो ना सहायता अपाहिज को देनी है। कौन से अपाहिज को? जो कैमरे में बंद अपाहिज है उनको ये सहायता देनी है। अब आगे इनसे देखें तो इनका जन्म आ गया और जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एमए किया। दैनिक नवजीवन लखनऊ 1949 ईस्वी में पत्रकारिता प्रारंभ की। यानी ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी चीज है कि उन्होंने दैनिक नवजीवन के लिए लखनऊ से 1949 में उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ कर दी थी। प्रतीक पत्रिका के सहायक संपादक रहे हैं। जो प्रतीक पत्रिका निकलती थी उसके सहायक संपादक रहे हैं कौन? रघुवीर साहे। तो ये प्रतीक पत्रिका के सहायक संपादक रहे हैं। ये समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। यानी जो समकालीन कविता थी हिंदी के अंदर, उनके संवेदनशील नागर चेहरा माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? रघुवीर साहे माने जाते हैं। आगे इनसे महत्वपूर्ण अगर तथ्य की बात करें तो आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादन का दायित्व उन्होंने निभाया। यानी आकाशवाणी है और आकाशवाणी के अंदर उन्होंने जो उप संपादन का कार्य किया था और उनका दायित्व उन्होंने निभाया था। ये भी अच्छे तथ्य यहां से निकल कर आता है सामने। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, दूसरे तार सप्तक जो 1951 ईस्वी में हुआ प्रारंभ, तो इस दूसरे तार सप्तक के जो 1951 में था उसके कवि माने जाते हैं कौन? रघुवीर साहित्य। याद रखना, जन्म रघुवीर साहित्य दो ना किनको देनी है? अपाहिज को। कौन से अपाहिज को? जो कैमरे बंद है। कहां पर बंद है? लखनऊ में। तो इस प्रकार उनकी रचनाएं, उस प्रकार हम इनके जन्म को निकाल सकते हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण ट्रिक है, रचना की ट्रिक है। एक दिन कुछ लोग सीढ़ियों पर हंसते हंसते आत्महत्या कर ली। यानी एक दिन की बात है, कुछ लोग थे सीढ़ियों पर बैठे थे और बैठे बैठे वो क्या है, हंसते हंसते उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये एक लाइन आपको रखनी है और एक लाइन याद करते ही आपको महत्वपूर्ण 6-7 रचनाएं इनकी याद हो जाएगी। अब इनमें से हमें किससे? एक से निकलेगा एक समय और दिन को साइलेंट रखना है। कुछ से निकलेगा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। लोग से निकलेगा लोग भूल गए। सीढ़ियों से निकलेगा सीढ़ियों पर धूप और पर साइलेंट रखना है। हंसते हंसते में हंसो हंसो जल्दी हंसो ये होगा। और आत्महत्या से निकलेगा आत्महत्या के विरुद्ध। ये इसकी ट्रिक हम अलग अलग करके देख लेते हैं। आप देखोगे बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त ट्रिक है। तो अब देखें तो इनकी रचना की बात करें तो देख, जैसे एक था, ये एक से निकलेगा एक समय था।
कुछ से निकलेगा कुछ पत्ते और कुछ चींटियां, लोग से निकलेगा लोग भूल गए, और सीढ़ियों से बनेगा सीढ़ियों पर धूप, और हंसते हंसते से निकलेगा हंसो हंसो जल्दी हंसो, और आत्महत्या से निकले आत्महत्या के विरुद्ध। ये महत्वपूर्ण जो ट्रिक है ये बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है, और इससे लगभग हमारी 6 रचनाएं कंप्लीट हो जाती है ये रघुवीर साहे की। तो आपको एक लाइन याद रखनी है, याद रखना, एक दिन कुछ लोग सीढ़ियों पर हंसते हंसते आत्महत्या कर ली। इससे रघुवीर साहे की संपूर्ण रचनाएं हमारे सामने आ जाएगी। अब महत्वपूर्ण विशेष तथ्य की बात करें तो विशेष लोग भूल गए जो ये रचना है उनकी, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उनको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, लोग भूल गए, और इस पर साहित्य अकादमी उनको पुरस्कार मिला है। निधन 1990 दिल्ली के अंदर उनका निधन हो गया। तो ये महत्वपूर्ण कवि थे रघुवीर साहे। इनके जीवन परिचय और उनके हमने संपूर्ण चर्चाएं इसमें कर ली है। एक बार और जन्म निकालना है तो, और रचना बारी में कौन सी लगती है निकालना है, तो सीधी सी बात है रघुवीर साहे को बोलो रघुवीर साहित्य दो ना यानी 2 और 9 यानी 1902 में, यानी मतलब 1929 में। अब रघुवीर साहित्य 2 ना किनको देनी है इतना याद रखना, अपाइज को देनी है। अब अपाइज कौन से हैं, जो कैमरे में बंद है अपाइज, उनको साहित्य देनी है। अब कहां पर है कैमरे में अपाइज बंद, कैमरे में जो बंद अपाइज है वो कहां है, तो याद रखना लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इससे हमारा जन्म निकलेगा 1929, लखनऊ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ, और कैमरे बंद अपाइज इनकी कक्षा 12 में लगने वाली कविता है जो बहुत ही शानदार जबरदस्त है। और प्रतीक पत्रिका ये भी अच्छा है, प्रतीक पत्रिका के ये संपादक रहे हैं। समकालीन हिंदी जो कविता है उनके संवेदनशील नागर चेहरा माने जाते हैं। आकाशवाणी विभाग में भी उन्होंने कार्य किया, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना वो ट्रिक की है वो याद रखना है, एक दिन कुछ लोग सीढ़ियों पर हंसते हंसते आत्महत्या कर ली। इससे संपूर्ण रचनाएं इनकी याद हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत ही शानदार जबरदस्त लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी जबरदस्त और बेहतर बना सके, शानदार बना सकें। तो आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्लास को लाइक करें, और इसी प्रकार की क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।